मार्च की वो 24 तारीख भला भूल ही कौन सकता है, जिसने ज़िंदगी जीने का तरीका ही बदल दिया। ये वो साल रहा जहाँ ना तो होली का रंग चढ़ पाया और ना ही दशहरे का। रोज़गार की मार में बेरोज़गारी ने हर एक देशवासी को प्रवासी बना दिया। किलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झांके झुके। कोरोना भले ही हमें रोज़गार से दूर कर दिया हो, लेकिन हमें हमारे परिवार से दूर नहीं कर पाया। और भला कर भी कैसे सकता है जिसके माई का हाथ हमेशा उनके सर पे हो। जब हम 2000 किलोमीटर दूर मुंबई से जब पैदल चले थे, बस एक ही उम्मीद जिंदा थी कि कोई बात नहीं, अगर यही नियति है तो हम भी यही हैं। और हम तो ठहरे बिहारी भैया, हम अपनी मान और स्वाभिमान दोनों साथ में लेके चलते हैं। और कहा भी जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन भैया एक कोरोना ने ऐसा आके पटका कि ज़िंदगी तितर बितर हो गई। 10 बाय 10 के कमरे में बैठे बैठे बस एक ही उम्मीद था कि अगर यही ज़िंदगी है, दीवार के उस पार भी एक दुनिया है। और ये दुनिया पहले भी थी, लेकिन हम शहरी बाबू को दिखाई कहाँ देती थी। लेकिन इस कोरोना ने सबको सबसे मिलवा दिया, और वो दुनिया मेरी माँ थी, जिसे वक्त ने कई 100 किलोमीटर दूर कर दिया था माइग्रेशन से। अभी नहीं पता था कि कई और सालों की तरह इस बार भी छठ घाट जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि जहाँ फेस्टिवल से ज़्यादा प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। और भैया छठ पर्व बिहारियों के लिए एक त्यौहार ही नहीं, एक इमोशन है जो सबको साथ में बांध के रखती है। और भला हम इसको छोड़ के कैसे आते। क्योंकि जब हमारी माँ उगते हुए सूरज को अर्घ देती है, तो बस एक यही विनती करती है कि हमारी परिवार भी ऐसे चमकते रहे सूरज देवता की तरह। और वो हमें विश्वास दिलाती है कि उगते हुए सूरज की तरह हमारी परिवार फिर से जग उठेगी, और डूबते हुए सूरज की तरह हमारे परिवार के सारे कष्टों को दूर कर देगी। जैसे चाय में मिठास है ना, वैसे ही हम बिहारियों के लिए छठ पर्व खास है। जैसे कुछ चीज़ों के बिना ज़िंदगी फीकी सी लगती है, वैसे हम बिहारियों के लिए छठ पर्व है। चाहे कितना भी त्यौहार क्यों ना मना लो, लेकिन जो छठ पर्व में अपनापन हो किसी और त्यौहार में कहाँ है। लेकिन एक शिकायत भी था कि पेट का क्या होगा, जहाँ दिन प्रतिदिन हर एक चीज़ का भाव बढ़ता जा रहा है। इसीलिए हम थे तो बिहार में, लेकिन हमारे मन ध्यान मुंबई की उन गलियों में भटक रहा था। लेकिन इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल के हम अपने गांव के घाट पे छठ मना रहे थे। क्योंकि एक दौर था जहां हर एक माई का शिकायत रहती थी कि छठ पर्व तो आ गया, लेकिन उनका लाल नहीं आया। लेकिन इस कोरोना ने इस माँ बेटे के बीच की दूरी को भी कम कर दी। और इस कोरोना देवता की वजह से हम कई सालों के बाद अपने गांव में सब परिवार के संग छठ मना रहे हैं। छठ मैया है अर्घ लेने करे छी पुकार, छठ मैया है अर्घ लेने करे छी पुकार, करे छी पुकार। इस कोरोना ने कितनों को अपनों से अलग किया तो कितनों को अपने से मिला भी दिया। हम ना पिछले 7 सालों से घर नहीं जा रहे थे। कभी छुट्टी नहीं मिलती थी तो कभी बॉस गायब हो जाते थे। पर इस बार दोनों मिले हैं हमारे गांव के एक ही छठ घाट पे। छठी मैया इस बार हम भी है, हमारे सारे परिवार भी है। और जब सब परिवार एक साथ हो तो इससे बड़ा फेस्टिवल हमारे लिए और क्या हो सकता है। और इसीलिए पिछले 8 महीनों से अपने घर पे पूरे परिवार के साथ हैं और अपनी खोई हुई ज़िंदगी को जी रहे हैं। अपने परिवार के साथ, अपने परंपरा के साथ, अपने निष्ठा के साथ शान से बिहार में ज़िंदगी जी रहे हैं। जय मिथिला, जय बिहार।